Good evening, everybody, and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. Friends, Holly Education Point के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो फेमस वर्क और फेमस पोएट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जॉफ्रे चौसर, जॉन मिल्टन, मैथ्यू अर्नोल्ड और सबसे खास बात यह है कि आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे बिहार स्टेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड से। ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत जो है वो 450 एडी से 1066 एडी तक के है ना। और सेंचुरी में यदि आपसे क्वेश्चन आता है तो 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी के नियर अबाउट में जो भी रहेगा वो 11th सेंचुरी तक के आप टिक करेंगे। चलिए अब बात करते हैं पॉपुलर पोएट की। देखिए पूरा डीप डिस्कशन हम लोग ओल्ड इंग्लिश पीरियड पर नहीं ले रहे हैं, बट आपके बिहार स्टेट पेपर 2 में जितना इम्पॉर्टेंट है हम लोग उतना ही बात पे डिस्कशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे दो पॉपुलर पोएट को आप लोग याद रखेंगे, एक है कैडमैन और एक है साइनवोल्फ। ये दोनों को आपको याद रखना ही चाहिए। अगर मैं कुछ फेमस वर्क की बात करूं तो फेमस वर्क की शुरुआत हम लोग करते हैं बियोल्फ से। बियोल्फ क्या है? ये एक हीरोइक पोएट्री है। एक्चुअल में ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम में लोग ज़्यादा पोएट्री ही लिखा करते थे, चाहे वो प्लेराइट हो या कुछ हो। सबको लोग जो प्लेराइट भी होते थे वो भी पोएट्री के फॉर्म में ही लिखते थे और मतलब इसी फॉर्म में लोगों को पसंद था। और अपने पोएट्री में वो लोग एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो बियोल्फ उस समय की एक हीरोइक पोएट्री है। उस समय ज़्यादा लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखा जाता था। तो बियोल्फ को आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब इसके राइटर कौन है ये नहीं पता चल पाया है क्योंकि बहुत सारे इसके पेजेज नहीं मिल पाए हैं, मतलब ये कंप्लीट मिला है बट कौन लिखे हैं ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है। और साथ में यदि आप याद रखना चाहें तो द वार्डरर, हस्बैंड्स मैसेज, द ड्रीम ऑफ द रोड, द बैटल ऑफ मेल्डॉन, इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड से। ये जो वार्डरर और सेफरर है एक लिरिक पोएट है और द ड्रीम ऑफ द रोड है वो एक क्रिश्चियन पोएट्री है। मतलब उस समय चर्च के बारे में भी और उसके साथ साथ जो बाइबिल है ना, उन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी लिखा जाने लगा था। तो इन सब का इसमें मिलता है उनके पोएट्री में। और मोस्टली एक चीज़ और है कि उस समय लिखा कम जाता था और अपने पोएट्री को, अपनी कहानियों को लोग ओरली ज़्यादा सुनाते थे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जॉफ्री चौसर के बारे में। जॉफ्री चौसर का जन्म 1340 एडी को हुआ था। 1340 एडी को जॉफ्री चौसर का जन्म हुआ था और 1400 एडी में जॉफ्री चौसर का डेथ हो गया था। इनका फेमस वर्क कुछ आपको याद रखना चाहिए, जैसे कैंटरब्यूरी टेल्स, द बुक ऑफ द डचेज, ट्रिलियस एंड क्राइसेड, लीजेंड ऑफ गुड वोमेन, ये आपको याद रखना चाहिए। एक चीज़ और इनके बारे में जो याद रखने लायक है वो ये है कि इन्होंने इनका जो जीवन काल है वो 3 किंग के अंदर में लिव्ड अंडर द रूल ऑफ 3 किंग्स। 3 किंग्स के अंडर में इन्होंने रूल जो किए थे 3 किंग, उनके अंडर में इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। उसमें एक थे एडवर्ड III, रिचार्ड II और हेनरी IV। ये क्वेश्चन भी अगर आप से आए तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन का जन्म 3 दिसंबर 1608 को हुआ था और 8 नवंबर 1674 लंदन में इनका डेथ हुआ था। जॉन मिल्टन के बारे में सबसे स्पेशल बात यह है कि ये बहुत सारे नॉलेज पे इनको पकड़ था, बहुत सारे लैंग्वेजेस पे इनको पकड़ था। कुछ लैंग्वेज अभी देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, डच, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश,
एटसेट्रा, मतलब इतना सारा पर पकड़ था और लगभग सभी लैंग्वेज में ये अपना वर्क को लिखते भी थे, इसलिए ये वर्ल्ड फेमस थे जॉन मिल्टन। अगर इनकी कुछ फेमस वर्क की बात करें तो ऑन शेक्सपियर इन्होंने लिखा है। लिसीदास बहुत ही फेमस है वर्क, आपको एकदम श्योर ही याद रखना चाहिए लिसीदास को। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, है ना। तो ये सारा आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म 24 दिसंबर 1822 को हुआ था और 15 अप्रैल 1888 को इनका डेथ हुआ था। 24 दिसंबर 1822 को जन्म और 15 अप्रैल 1888 को मृत्यु। इंग्लैंड में ही जन्म और मृत्यु दोनों हुआ था मैथ्यू अर्नोल्ड का। और इनका पीरियड जो था वो विक्टोरियन पीरियड था। अगर इनकी कुछ नोटेबल वर्क का बात करें जो इंपॉर्टेंट मैं कुछ आपके लिए लाया हूं, तो उसमें डोवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी और थायरेसिस, ये तीनों आपको याद रखना चाहिए। चलिए आज के टॉपिक में लास्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में, है ना। तो यूनिवर्सिटी विट्स में टोटल 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर को यूनिवर्सिटी विट्स में रखा गया था। फर्स्ट 3 मेंबर जो हैं वह है क्रिस्टोफर मार्लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश। ये तीनों जो थे, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश, ये कैम्ब्रिज से पास आउट थे। उसके बाद जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील, ये तीनों जो थे वो ऑक्सफोर्ड से पास आउट थे। और थॉमस कीट जो थे वो यूनिवर्सिटी पास आउट नहीं थे। तो कभी कभी हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सिटी विट्स में कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। इनमें से कौन से ऐसे थे जो यूनिवर्सिटी पास आउट नहीं थे, तो वो थॉमस कीट थे जो यूनिवर्सिटी पास आउट नहीं थे, है ना। उस टाइम में शेक्सपियर का भी नाम आता है, लेकिन शेक्सपियर का नाम यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं है, मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स में उनका नाम नहीं है। बाकी इनसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कैम्ब्रिज के कौन थे, ऑक्सफोर्ड के कौन थे और यूनिवर्सिटी पास आउट कौन नहीं थे। अब एक सवाल यहाँ पे ये है कि यूनिवर्सिटी विट्स इस टर्म को किसने कॉइन आउट किया। तो उस समय एक थे ऑथर और जर्नलिस्ट जॉर्ज सैंड्सब्यूरी, है ना। जॉर्ज सैंड्सब्यूरी, उन्होंने ही ये वर्ड, ये टर्म कॉइन आउट किया था, क्या, यूनिवर्सिटी विट्स, और 7 मेंबर को उन्होंने इसमें पाया। और आज का एक लास्ट सवाल है, हु सेड विलियम शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट क्रो। विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने बोला। तो देखिए, कैम्ब्रिज से पास आउट रॉबर्ट ग्रीन जो है, उन्होंने ही विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा था कि ये जो है वो अपस्टार्ट क्रो है ना। मतलब कि ये सारे यूनिवर्सिटी पास थे और उस समय वो 7 लोग जो थे वो नाटक और पैम्पलेट काफ़ी अच्छा लिख रहे थे और उसी समय शेक्सपियर भी लिख रहे थे। तो ये चूँकि पढ़े लिखे उतना नहीं थे, है ना, तो इस पर ये रॉबर्ट ग्रीन जो थे वो क्या किए थे, क्रिटिसाइज करते हुए लिखे थे कि शेक्सपियर जो है वो एन अपस्टार्ट क्रो है। तो आज के लिए इतना ही। होप कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।